श्री अकाल, सुस्वागत आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पादपों में पोषण। और पादपों में पोषण पढ़ने से पहले आप सभी को पोषण के बारे में जानना होगा, यानी कि आप सभी को न्यूट्रिशन के बारे में जानना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एक तरीके का प्रोसेस है, यानी एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन में से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उनको इस्तेमाल करता है, उनको यूज़ करता है। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या है। पोषण एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके की प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको बताई। अब कुछ मुख्य पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन्स, फिर मिनरल्स एंड फिर वाटर। यानी कि प्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, इसको कभी कभी हम स्टार्च भी बोल देते हैं, यानी कि मंड बोल देते हैं। फिर प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोटीन कहते हैं हिंदी में। और फैट यानी वसा, विटामिन्स यानी विटामिन सी, मिनरल्स यानी कि खनिज, और वाटर यानी कि जल, पानी, आप सब जानते ही हैं। तो ये हैं कुछ हमारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। अभी हम अपने शरीर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हम एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम एनिमल न्यूट्रिशन में जानेंगे, यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन में हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। खैर अभी हम एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, फिलहाल अभी हम प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको जानना होगा न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन पोषण के प्रकार के बारे में। देखिए जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, इसको विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। हेटरोट्रोफिक को हिंदी में विषमपोषी पोषण भी बोल देते हैं। देखिए ऑटो का मीन्स होता है स्वयं यानी खुद या फिर स्वतः। ऑट्रोफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू फूड, यानी कि भोजन से संबंधित या पोषण से संबंधित। देखिए जो पोषण स्वयं मिल जाए, यानी कि जो पोषण स्वयं बना सकते हो, जिन जीवों के अंदर पोषण स्वयं बन जाए उन पोषण को हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक पोषण। और जो जीव अपना पोषण स्वयं नहीं बना सकते, मतलब उनको पोषण दूसरे चीज़ों से लेना होता है, उनको हम परपोषी पोषण कहते हैं, यानी कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण वो पोषण होता है, वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो पोषण होता है वो किसी जीव के अंदर स्वयं बनता है, वो किसी और से पोषण नहीं ग्रहण करता। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे से लेता है। ठीक है। अब जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो भी तीन तरीके के हैं, एक सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतपोजीवी, एक पैरासिटिक यानी कि परजीवी, और एक होलोजोइक यानी कि होलोजोइक। देखिए ये होते क्या हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि सेप्रोफाइट यानी मृतपोजीवी क्या होते हैं। मृतपोजीवी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। उन जीवों को क्या कहते हैं, मृतपोजीवी कहते हैं, यानी फिर सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अब देखिए पैरासिटिक यानी कि परजीवी, आपने पहले भी सुना ही होगा पैरासाइट्स के बारे में, तो ये वही है, ये परजीवी। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से चुराते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर चिपक कर उनका न्यूट्रिशन चुराते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक परजीवी कहते हैं, जैसे कि कसकटा और प्लाज्मोडियम। होलोजोइक, अब होलोजोइक के बारे में जानते हैं। होलोजोइक यानी कि ऐसे जीव या परजीव जो अपना भोजन दूसरों से चुराते हैं डायरेक्ट, मतलब जैसे कि शेर हो गया, शेर क्या खाएगा भाई, हिरन को खाएगा। और हम इंसान हो गए, इंसान भाई कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, यानी कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी होंगे वो तो भाई घास फूस, मतलब घास फूस तो कह रहा हूँ, मतलब कि वे भाई प्लांट्स फ्रूट्स खाएंगे। और जो मांसाहारी होंगे मीट वगैरह खाते हैं। तो हम लोग अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते, मतलब हम लोग अपना पोषण स्वयं तो नहीं पूरा कर सकते, मतलब हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि हम लोग धूप में जाएं और अपना पेट भर लें। तो हमको भगवान ने, गॉड ने ऐसा बनाया है कि हम लोगों को दूसरों को मार कर ही खाना होता है, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो अब जानते हैं ऑटोट्रोफिक प्लांट्स के बारे में। देखिए अभी आपने पढ़ा था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन ये है ऑटोट्रोफिक प्लांट्स, यानी कि वे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी है, इनकी प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। यानी कि वह पादप जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। एग्जाम्पल रोज़, कोकोनट, मैंगो, गवावा एंड एक्सेट्रा, जो भी आपका जी करे वो वाला प्लांट लिख दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा वो हेटरोट्रोफिक प्लांट ना हो, ऑटोट्रोफिक हो, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। अब आप लोग कहोगे क्या ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरों से भी चुराते हैं, जैसे हम लोग चुराते हैं।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब वो बनाते किस प्रोसेस से हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिससे प्लांट अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब इस प्रोसेस के बारे में अब अच्छी तरीके से जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा ज़िंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्लांट होता है वो अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना पोषण स्वयं ग्रहण करता है। अब वो कैसे करता है? तो देखिए, पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, CO2 + H2O, यहाँ पर कुछ एनर्जी, क्लोरोफिल, ये C6H12O6O2, ये सब है क्या? अगर आप लोगों को बेसिक भी नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, आपका भाई बेसिक से लेके चलेगा। देखिए, मेरे कहने से आप लोग पहले एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट देयर ओन फूड ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वो देखिएगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स किसकी यूज़ करते हैं? सनलाइट का। किसका यूज़ करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। किस लिए? क्रिएट करने के लिए। क्या? अपना खुद का खाना। क्या नाम है उस खाने का? ग्लूकोज। यानी कि क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आई क्या? तो यही तो प्रकाश संश्लेषण है। और फोटोसिंथेसिस है क्या? ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, यानी कि वायुमंडल में से लेते हैं। वाटर, पानी कहाँ से लेते हैं? भाई धरती में से लेते हैं। पता है ऑलरेडी आपको, आप लोग प्लांट्स को पानी तो देते ही होंगे। और एनर्जी, एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं भाई, यानी कि सूरज की रोशनी, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। और कौन लेता है एनर्जी? क्लोरोफिल लेता है। क्लोरोफिल किसके अंदर मौजूद होता है? लीव्स के अंदर। और इन सब से मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में फ्री में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज़ को ध्यान से डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाना चाहूँगा। अब आपको फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम लोग अब ये सीख रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं ना, वो अपना खाना बना कैसे रहे हैं। सबसे पहली बात, जो प्लांट अपना खाना बना रहे हैं ना, वो कहाँ बनाते हैं? वो अपने लीव्स में बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? स्टेम्स में बना लेते हैं। जहाँ पर भी आपको क्लोरोफिल पा जाएगा, जहाँ पर भी आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्लोरोफिल है क्या? देखिए, जो क्लोरोफिल है ना, वो प्लांट लीव्स में पाया जाता है। और पत्तियों में भी कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में भी उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स की सेल में पाया जाता है। तो अब इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इस क्लोरोफिल का काम होता है प्लांट्स को, यानी कि पादपों को हरा रंग पहुंचाना है। यानी कि पादपों की पत्तियों में जो हरा रंग, या फिर प्लांट्स में जो आप लोग ग्रीन कलर देखते हैं ना, वो किसकी मदद से आया हुआ है? वो क्लोरोफिल की मदद। और ये क्लोरोफिल है क्या? ये क्लोरोफिल है एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक तरीके का वर्णक होता है। यानी कि जो पर्णहरित होता है वो क्या होता है? वो एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। देखिए, पिगमेंट यानी वर्णक को शुद्ध हिंदी में रंग बोल देते हैं। जैसे कि गाजर का रंग थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज क्यों है? क्योंकि उसमें कैरेटीन नाम का पिगमेंट होता है, यानी कैरेटीन नाम का वर्णक होता है। ऐसे ही हमारे यूरिन का रंग हल्का पीला क्यों होता है? वो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। जैसे कि हमारे पेट में 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ऐसे ही ये भी एक तरीके का पिगमेंट है, एक तरीके का वर्णक है, एक तरीके का रंग है, जो कि क्या करता है? जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। और इसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है, सनरेज होती हैं, उसमें क्या होती है? उसमें एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को लेकर ये क्या करता है? ये पानी को तोड़ता है। और पानी को तोड़कर जो पानी के हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, वो CO2 के साथ रिएक्ट कर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। कैसे? ऐसे। देखिए कि ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको हम साइंस की भाषा में कुछ ऐसे लिखते हैं, यानी कि CO2। जो पानी होता है उसको हम साइंस की भाषा में H2O लिखते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसको हम C6H12O6 लिखते हैं। और ऑक्सीजन का O2 है। आई क्या बात समझ? अब ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? सूर्यदेव से। और उसको ले कौन रहा है? क्लोरोफिल ले रहा है, यानी कि पर्णहरित ले रहा है। और पर्णहरित उसको लेकर क्या कर रहा है? इस पानी को तोड़ रहा है, यानी कि H2O को तोड़ रहा है। आपको पता ही है कि पानी को हम H2O बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पानी होता है यानी कि जो H2 होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए जो पर्णहरित है यानी कि जो क्लोरोफिल है उसने क्या किया, उसने सनरेज से क्या ली, एनर्जी ली, और उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से क्या किया, इस पानी को किस में तोड़ दिया, इस पानी को उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर दिया। अब जो इसमें यहाँ हाइड्रोजन बनी वो कहाँ जाएगी, वो इस CO2 के साथ रिएक्ट करेगी, और CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वो बना देती है ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, वो आपकी यहाँ पर एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है।